जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। बिहार सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। आज का जो सेशन है वो जितने भी पुरस्कार व सम्मान मिलते हैं उनसे रिलेटेड है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे जो भी पुरस्कार है कब प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले किसे मिला था, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए देखेंगे हम पहले नंबर क्वेश्चन से। अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना, जो भी क्वेश्चंस आपको लिखना चाहिए उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। चलिए पहला है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है। उत्तर है आपका साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी सन 1961 में इसकी स्थापना होती है। प्रथम बार कब दिया गया था। प्रथम बार 1965 में दिया गया था। और प्रथम भारतीय विजेता कौन है ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले, तो नाम याद रखना आपको, शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप पहले भारतीय थे जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है, इन 22 भाषाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। प्रारंभ इसकी स्थापना 1961 में होती है और प्रथम बार 1965 में दिया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। उत्तर है स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। ये नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, आपको याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल व्यक्ति है जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से। ये जो नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसका प्रारंभ कब हुआ था। प्रारंभ हुआ था 1901 में प्रारंभ हुआ था। और सबसे पहले भारतीय जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे 1913 में, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। नोबेल पुरस्कार इसकी स्थापना होती है 1901 में। पहली बार 1913 में प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता बनते हैं। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। कहाँ पर, स्वीडन में दिया जाता है। चलिए इतना याद रखना है आपको। अब आगे देखेंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं। और इसका प्रारंभ कब हुआ था, नोबेल पुरस्कार देने का प्रारंभ हुआ था 1901 में। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार, रविंद्रनाथ टैगोर इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये पहले भारतीय ऐसे थे जो कि नोबेल पुरस्कार जीते थे। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, ये स्वीडन में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार साथियों देखिए संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बात करते हैं इसके प्रारंभ की। ग्रैमी पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था। प्रारंभ हुआ था 1959 में, 1959 में प्रारंभ हुआ था। और ये किस स्थान पर दिया जाता है, ये आपको याद रखना, ये एंजिलस में दिया जाता है, लॉस एंजिलस। ये कहाँ पर है, लॉस एंजिलस, यूएसए अमेरिका में है। तो ग्रैमी पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है। और पहले भारतीय कौन थे जीतने वाले, पहले भारतीय हो जाएंगे आपके रविशंकर। रविशंकर ये प्रथम भारतीय ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। कब, 1968 में इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला था। और यदि मैं महिलाओं की बात करूं तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिनको ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा तन्वी शाह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रारंभ हुआ था 1959 में, किस स्थान पर दिया जाता है,
एंजल्स में दिया जाता है और ये यूएसए में स्थित है। सबसे पहली महिला, भारतीय महिला ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली तन्वी शाह है और पहले भारतीय रविशंकर हैं। इनको 1968 ईस्वी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि नॉर्मल बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मल बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर होगा आपका कृषि के क्षेत्र में नॉर्मल बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। चलिए आगे है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका नरगिस दत्त पुरस्कार। नरगिस दत्त पुरस्कार से ये कब दिया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार, जब कोई राष्ट्रीय एकता पर कोई बढ़िया फिल्म बनाता है, बनी सर्वोत्तम फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करेंगे नरगिस दत्त पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था। इसका प्रारंभ हुआ था 1954 में इसका प्रारंभ हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार, रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो इसका उत्तर है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। क्या चीज़, रेमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। चलिए देखेंगे, ये जो रेमन मैगसेसे पुरस्कार है इसका प्रारंभ कब हुआ था। प्रारंभ हुआ था 1957 में, 1957 में प्रारंभ होता है। और प्रथम भारतीय विजेता कौन थे इसके, फर्स्ट विजेता, प्रथम भारतीय विजेता कौन थे, विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम भारतीय विजेता रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाले थे विनोबा भावे। इनको 1958 में 1958 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिलीपींस बात करेंगे, फिलीपींस इसकी राजधानी क्या है, मनीला इसकी राजधानी हो जाएगी फिलीपींस की। और यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा हो जाएगा पीसो। ये दोनों ही एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था 1957 में। प्रथम भारतीय विजेता कौन थे, विनोबा भावे। इनको 1958 में दिया गया था। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। और इसकी जो मुद्रा है क्या है, पीसो है। चलिए अगला देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, इसमें पुरस्कार से रिलेटेड 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछता है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सही उत्तर है पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए बात करते हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ था। 1917 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ कब हुआ था, 1917 में प्रारंभ हुआ था। और प्रथम भारतीय कौन थे जो कि पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। पहले भारतीय जो कि पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित हुए थे उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल नंदा। गोविंद बिहारी लाल, इतना याद रखना आप। कब दिया गया था इनको, 1937 में दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति है गोविंद बिहारी लाल, 1937 में दिया गया था। और पुलित्जर पुरस्कार का प्रारंभ होता है 1917 ईस्वी में। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का। 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, वि मतलब होता है विशेष और ज्ञान मतलब होता है नॉलेज। तो विशेष प्रकार का ज्ञान को हम क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अगला है किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार किए जाते हैं। ग्लोबल
1500 पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुरस्कार का नाम क्या है? धन्वंतरि पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरि पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। आगे है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान, इसका प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ हुआ था 1991 में। सरस्वती सम्मान का प्रारंभ हुआ था 1991 में। और किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो ये बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिड़ला फाउंडेशन, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इनका जो प्रारंभ है 1991 ईस्वी में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये वाला एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार खेल कूद से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम कि अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था। इसका प्रारंभ किया गया था 1961 में, 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। और मैंने अभी आपको बताया विज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हो जाएगा विशेष ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान। ठीक है, आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है, पर इसका एक्चुअली में स्थापना कब हुआ था? 1961 में इसकी स्थापना होती है। 1961 में स्थापना होती है। प्रथम बार 1965 में दिया गया था। और कितने भाषाओं में दिया जाता है? संविधान में जो 22 भाषा है, 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पहले भारतीय कौन थे ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले? उनका नाम था जी शंकर कुरूप। ये भी आपको याद रखना है नाम। जी शंकर कुरूप पहले भारतीय थे जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, कब प्राप्त किया था इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, तो ये जितने भी पुरस्कार थे, सभी पुरस्कार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही विस्तृत रूप में डिस्कशन किया है, बहुत ही विस्तृत रूप में अध्ययन किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेशन में बताएंगे। और साथ ही साथ किस टॉपिक से रिलेटेड आपको और इम्पॉर्टेंट वीडियो चाहिए आप हमें वह भी बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो बिहार सामान्य जीके से, तो आप हमारे साथ इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी पहला वीडियो होगा वो आप तक पहुंच जाए। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपने सभी क्वेश्चंस को नोट किया होगा अपने कॉपी में, क्योंकि केवल देखने से कुछ नहीं होगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। जब आप उसे 2 से 3 बार देखोगे तो वो अपने आप समझ में आने लग जाता है। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही हम डेली मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ध्यान रखना अपना।